10th क्लास 2 पैराग्राफ आपके पहले मैं आपके पास भेज चुकी हूँ। अब ये तीसरा आप देख लेंगे। यहाँ से है ना, बेहसी लखनऊ, यही है ना तीसरा। बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बेहसी का मतलब हंसकर, लखनऊ लक्ष्मण बोले बोलते हैं, मृदुवानी कोमल वाणी में। लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में बोलते हैं, यानी परशुराम जी पर व्यंग कर रहे हैं। अहो मुनीसु महाभट मानी, अरे मुनि आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, इसलिए बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसा लगता है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ कोई हम भी क्या नहीं है, छुई मुई के फूल नहीं हैं। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपकी उंगली के इशारे से ही मुरझा जाएंगे या मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी अभिमान पूर्वक कहा है वो आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही कहा है। भृगु सुत समझी, भृगु के पुत्र समझकर, जनेऊ बिलोकी, आपके जनेऊ को देखकर, जो कछु कहूँ, जो कुछ भी आपने मुझसे कहा, सहो सहन किया, रिस रोकी गुस्सा रोककर, जो कुछ भी आपने मुझसे कहा मैंने अपने गुस्से को रोककर सहन किया। क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय, हमारे कुल में इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई का मतलब वीरता, हमारे कुल में इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, अगर हम इनका वध करते हैं तो हमें क्या होता है, पाप लगता है, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश होता है। इसीलिए मारत हूँ, इसलिए आप अगर मुझे मारेंगे भी तो पाप हरिए तुम्हारे, तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। कोटि कुलिसम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। यहाँ परशुराम जी से लक्ष्मण कह रहे हैं, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि कुलिस ने अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिसम बचनु तुम्हारा, इसमें कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार है। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, आपने तो बेकार में ही धनुष बाण और फरसे को धारण किया हुआ है। यानी वो कहना चाहते हैं आपको धनुष बाण और फरसे की आवश्यकता ही नहीं है, आपकी जुबान ही लोगों को मारने के लिए काफ़ी है। धन्यवाद। जो भी लोकी अनुचित कहियो, लक्ष्मण जी कह रहे हैं अगर आपको ऐसा लगता है, बिलोकी का मतलब देखना, अगर आप देख रहे हो कि मैंने कुछ अनुचित गलत कह दिया, यानी आपको लगता है, यहाँ देखने से मतलब अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अनुचित यानी गलत कह दिया है, तो क्षम हो महामुनि धीर, तो मुझे क्षमा करें। हे महामुनि, हे धीरता को धारण करने वाले मुनि, विशेषण लगा दिया ये, यानी एक तरह से व्यंग से विशेषण लगा रहे हैं, क्योंकि धैर्य तो परशुराम जी के अंदर है ही नहीं। हे धैर्य को धारण करने वाले बहुत महान मुनि, सुनी सरोष भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जब उन्होंने ऐसा कहा लक्ष्मण जी ने, तो सुनकर परशुराम जी सुनकर सरोष गुस्से से, भृगु वंश मणि परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले, गुस्से से गंभीर वाणी में बोले। अब क्या बोलते हैं ये देखेंगे। कौशिक सुनहु मंद यही बालकू, कौशिक विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे विकल्पों वाले प्रश्न, उसमें यही पूछा जाएगा कि ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कौन सा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। कौशिक सुनहु, हे विश्वामित्र सुनो, मंद येहू बालकू, ये बालक, येहू बालकू यह बालक, मंद बुद्धि है यानी मूर्ख है। कुटिल, बहुत ही कुटिल है। कालवश, काल के वश में हो गया है। निज कुल घालकू, अपने कुल का विनाश करने वाला है। निज कुल, अपने कुल, घालकू विनाश करने वाला है। वैसे तो ये भानुवंश सूर्यवंशी कहलाता है, सूर्यवंशी थे ना ये, लक्ष्मण और राम क्या थे, सूर्यवंशी थे। तो यहाँ पर कहने को तो ये सूर्यवंशी है, लेकिन राकेश कलंकू,
लेकिन ये तो चंद्रमा को भी कलंकित करने वाला है। निपट निरंकुशु, निपट का मतलब बिल्कुल, निरंकुश जिसके ऊपर किसी का भी कोई अंकुश ना हो, बिल्कुल ही निरंकुश है। अबुद्धू, बुद्धू है, मूर्ख है, असंकु, निडर है, किसी का इसको कोई डर नहीं है। काल कवलु, काल का क्या बन जाएगा? कलेवा बन जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। काल कवलु, काल का ग्रास बन जाएगा। होई हो जाएगा क्षण माही, क्षण मात्र में, एक क्षण मात्र में क्या बनने वाला है? काल का ग्रास बनने वाला है। क्षण माही, क्षण मात्र में। कहो पुकारी खोरी मोई नाही, इसलिए अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो कहो पुकारी, इसे पुकार कर कहो। खोरी दोष देना, मोई नाही, मुझे बाद में दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चाहूँ बारा, तुम इसे हटा लो, हटकऊ हटा लो, जो चाहूँ जो चाहते हो, उबारा इसे बचाना, इसको उबारना चाहते हो यानी बचाना चाहते हो तो इसे क्या कर लो? इसे हटा लो। किस चीज़ से हटा लो? जो ये उल्टे सीधे उत्तर दे रहा है, इन सब बातों से इसे हटा लो। कहीं प्रतापु बल रोष हमारा, और किस तरह हटाओ? इसको कहो हमारे प्रताप के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे गुस्से के बारे में, यानी इसे हमारे प्रताप के बारे में, बल के बारे में, गुस्से के बारे में बताओ और ये बताकर इसे हमारे पास से हटा लो। फिर क्या हुआ? लक्ष्मण जी फिर से गुस्से में आ गए और चुप रहने वाले वो थे नहीं। तो लखन कहो, लक्ष्मण ने कहा, मुनि हे मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन कहेऊ, मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा सुयश क्या क्या है? तुम ही अछत को भरने पारा। अपने जो सुयश का वर्णन करते हुए तुम्हारा ही पेट नहीं भरता, तुम ही अछत नहीं छकना, पेट नहीं भरना, बार बार अपना वर्णन कर रहे हैं फिर भी मन को तसल्ली नहीं हो रही है। भर नहीं पा रहा, अपना वर्णन करे, बार बार तुम अपना वर्णन कर रहे हो और तुम्हारा इससे भी पेट नहीं भरता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह तुम अपनी करनी को, बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार अनेक, अनेक बार, भांति बहुवर्णी, अनेक प्रकार से, बहुत तरह से इसका वर्णन कर चुके हो। यानी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की आपकी आदत है। आप अपने मुंह से ही अपने कार्यों का बार बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं, फिर भी आपका क्या है? पेट नहीं भरता, यानी आपको तसल्ली नहीं होती है। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहूँ, अगर आपको अब भी संतोष नहीं हुआ तो पुनि दोबारा से कछु कहूँ, कह लो, फिर से कुछ कह लो। कछु कहूँ में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अगर आपको अब भी संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कह लो। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, वरना, जनि का मतलब वरना, रिस रोकी गुस्से को रोक कर, रिस गुस्सा, रोकी रोक कर, यानी आप अगर गुस्से को अंदर ही रोके रहोगे, दुस है जिसे सहन ना किया जा सके। दुख सहयु, दुख सहोगे, इतना दुख होगा आपका कि आप उसे सहन नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आपको तसल्ली नहीं हुई है तो और भी कुछ कह लो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावू शोभा। तुम तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हो। यहाँ बहुत सारे क्या लगाए हैं? ये विशेषण हैं, एक तरह से व्यंग कर रहे हैं। तुम तो वीरता को धारण करने वाले हो, धीर वीर हो, लेकिन गाली देत न पाऊ शोभा। जब आप इतने वीर हो, इतनी धैर्य को धारण करने वाले हो, धीरता को धारण करने वाले हो, तो गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता। यानी महान पुरुष हो, और महान पुरुषों को किसी को गाली देना, और भी ख़ास तौर पर वो उन्हें बच्चा बता रहे हैं, ऐसे में बच्चों को गालियाँ देना तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। जो शूरवीर होते हैं, सूर का मतलब शूरवीर, सच में जो वीर होते हैं, समर युद्ध के मैदान में, करनी करही करके दिखाते हैं, कहीं ना जनावही आपू, कहकर अपने आप को जताते नहीं हैं। कहकर कैसे जताना? कि मैं बहुत वीर हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो नहीं करना। बल्कि आप अपनी वीरता का परिचय देना चाहते हो तो युद्ध करो।
ये करनी कर ही कहीं में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। सूर समर में भी अनुप्रास अलंकार है, ध्यान रखेंगे बच्चे। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान का सामने पाकर, रन पाई रणभूमि में, पाई पाकर, रिपु शत्रु को। अगर हम शत्रु को अपने सामने रणभूमि में देखते हैं तो कायर कथी प्रतापु, वो व्यक्ति कायर ही होगा जो अपने प्रताप के बारे में शत्रु को बताएगा। और सच में वीर होगा वो क्या करेगा? सामने शत्रु को पाकर उससे युद्ध करेगा, यानी अपने बारे में डींगे नहीं मारेगा बल्कि युद्ध करके दिखाएगा। एक तरह से लक्ष्मण जी उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं कि अगर आप सच में वीर योद्धा हैं तो हमसे युद्ध करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी अब कह रहे हैं ऐसा लगता है तुम तो कालू काल को हाँकू हाँक कर जनु लावा, जैसे मेरे लिए काल को हाँक कर ला रहे हो, काल यानी मृत्यु को हाँक कर ला रहे हो, और बार बार मोहि लागी बुलावा, जैसे बार बार उसे लाकर मेरे पीछे क्या कर रहे हैं? लगा रहे हो। काल को क्या कर रहे हो? जैसे हाँक कर ला रहे हो और मेरे पीछे लगा रहे हो। एक तरह से क्या कहना चाहते हैं? जैसे काल केवल आपके कहने से ही चलेगा, मृत्यु का देवता कोई आपका गुलाम नहीं है, जो आप कहेंगे और वो मेरे पीछे लग जाएगा। सुनत लखन के बचन कठोरा, और इससे पहले वाली पंक्ति में ये देख लेंगे बच्चे, जनु लावा कौन सा अलंकार है यहाँ? तुम तो कालू हाँक जनु लावा, जनु जानू मनहु मानो, हाँ ध्यान नहीं रखते हो, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत का मतलब सुनकर, लक्ष्मण के, बचन कठोरा कठोर वचनों को, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी, फरसे को सुधार लिया, धरेऊ कर घोरा, धरेऊ धर लिया, कर हाथ को घोरा अच्छी तरह से, यानी अपने हाथ को किस पर रख लिया? फरसे पर। एक तरह से कह सकते हैं फरसे पर अपनी मजबूत क्या पकड़ जो है मजबूत कर ली, एक तरह से फरसा उठाने के लिए वो तैयार हो गए। अब जनी दे ही दोष मोही लोगू, अब ना दें दोषी दोष, मोही मुझे लोगू लोग, अब मुझे लोग बाद में दोष ना दें। कटुवादी, कड़वे वचन बोलने वाला, कटु का मतलब कड़वे, वादी बोलने वाला, बालकू बालक, कड़वे वचन बोलने वाला ये बालक, वध जोगू वध के योग्य है, यानी मरने के ही लायक है, योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, बाल बिलोकी में अनुप्रास अलंकार है। बाल बिलोकी बालक समझकर, बहुत में बाँचा, मैंने इसे बहुत बार क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। अब येहू मरनिहार भा साँचा, लेकिन अब यह मरने के लिए सच में आ गया, लेकिन अब यह सच में मरने के लिए आ गया है। कौशिक कहा क्षमी है अपराधु, कौशिक कौन है? विश्वामित्र, विश्वामित्र ने कहा क्षमी है अपराधु। अब बीच में विश्वामित्र जी आ गए, उन्होंने कहा क्षमा करें अपराधु अपराध, यानी इन बच्चों के अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो बालकों के बाल दोष गुण, गण ही न साधु, गण ही गिनना नहीं, दोष और गुणों को। जो सज्जन लोग होते हैं बच्चों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं, इसलिए आप इन्हें, इन बच्चों को क्षमा करें। अब फिर से वो गुस्से में बोल रहे हैं परशुराम जी, खर कुठार मैं अकरुण को ही। एक तो मेरे पास खर कुठार कठोर फरसा है, और मैं कैसा हूँ? अकरुण, जिसके अंदर करुणा का नाम मात्र भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, यानी मेरे अंदर कोई करुणा या दया नहीं है। को ही गुस्से वाले स्वभाव का हूँ। अपनी विशेषताएं बता रहे हैं कि मेरे पास एक तो कठोर फरसा है, मेरे अंदर कोई दया का भाव नहीं है, और गुस्से वाले स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे जो आगे खड़ा है वो अपराधी है, और कैसा अपराध किया उसने? गुरु से विद्रोह किया है, गुरु से विद्रोह करने वाला अपराधी मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, और सामने खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? उत्तर दे रहा है, जवाब दे रहा है आगे से,
और छोड़ रहा हूँ बिनु मारे, फिर भी मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र केवल आपके अच्छे स्वभाव के कारण, सील स्वभाव होता है अच्छा स्वभाव, केवल कौशिक अनुप्रास अलंकार है, केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नाते यही काटी कुठार कठोरे, ना तो नहीं तो यहीं पर काटी काट डालता कुठार कठोरे, कठोर फरसे से, नहीं तो मैं इसे यही कठोर फरसे से काट डालता। गुरु ही उरिन, गुरु के ऋण से उरिन हो जाता, होते हो जाता श्रम थोड़े से परिश्रम से, यानी लक्ष्मण को मारना उनके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं लग रहा उन्हें लग रहा है थोड़ा सा परिश्रम करूँगा मैं इसे मार डालूँगा और फिर क्या हो जाऊँगा, गुरु का ऋण एक तरह से मेरे सर से उतर जाएगा। गाधी सुनो कै हृदय हसी, मुनि ही हरि अरे सूच। गाधी सुनू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं हृदय हसी, मन में सोच रहे हैं और मन में ही हंस रहे हैं, यानी दिखा नहीं रहे हैं ऊपर से, मन में हंस रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मुनि ही, इस मुनि को तो हरि अरे सूझ, सब कुछ हरा ही हरा नज़र आ रहा है। जैसे सावन के अंधे को क्या होता है, सब कुछ हरा ही हरा नज़र आता है, यानी सारा काम उन्हें बहुत आसान लग रहा है। आय में खांड ना ऊख में, अजहू ना बूझ अबूझ। आय में खांड, लोहे के खांडे हैं, ना ऊख में, ऊख के बने हुए नहीं, ऊख मीन्स ईख से बनी हुई खांड की डली नहीं है। ऊख किसके लिए प्रयुक्त है? ईख से, गन्ने से बनी हुई, गन्ने से ही खांड बनती है ना, और उसकी डली अगर हम मुंह में डाल लें थोड़ी देर में ही पिघल जाएगी, उसके लिए हमें कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो है ये समझ नहीं रहे हैं कि आई में खांड ये लोहे के खंडे हैं और गन्ने से बनी हुई क्या है, खांड की डली नहीं है। अजहू ना बूझ अबूझ। ये जो मुनि हैं कैसे मूर्ख हैं जो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि ये क्या है, इनको मारना आसान काम नहीं है। लोहे के खंडे होना और ईख की खांड ना होना क्या मतलब है, इन्हें मारना आसान काम नहीं है। और ये मुनि को अभी भी समझ नहीं आ रहा है। अजहू ना बूझ अबूझ का मतलब अभी भी इस बात को वो समझ नहीं रहे हैं। हाँ, ये लास्ट पैराग्राफ और देखेंगे बच्चे। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी फिर से गुस्से में आ जाते हैं और क्या कह रहे हैं, कहेऊ लखन, लक्ष्मण कहते हैं मुनि, हे मुनि, सील तुम्हारा, तुम्हारे अच्छे स्वभाव के बारे में। को नहीं जानत, को नहीं जानत का मतलब है कौन नहीं जानत, जानता विदित संसार, सारा संसार जानता। को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। माता पिता उऋण भयनी के, माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हो, यानी माता पिता का ऋण उतार चुके हो। भयनी के, अच्छी तरह से, मुझे पता है आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हो अच्छी प्रकार से। गुरु ऋण रहा, गुरु का जो ऋण है वो रह गया है। सोचू बड़ जी के, इसलिए आप बड़ा ही मन में सोच रहे हो। माता पिता का ऋण मैंने आपको बताया था ना कि अपने पिता के कहने से उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर भी व्यंग है कि आप माता पिता का जो ऋण कभी उतरता नहीं है वो भी उतार चुके हो। बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे कि आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हो और गुरु का ऋण आपके ऊपर रह गया है, इसीलिए मन में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और ऐसा लगता है जैसे उसे आपने हमारे माथे ही मंड दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, बहुत दिन बीत गए हैं, दिन चली गए बहुत दिन बीत गए हैं और ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब बुला लो व्यवहार करने वाले को, यानी जो हिसाब किताब आपका कर सकता है उसे बुला लो। तुरंत देहू में थैली खोली और तुरंत ही मैं पैसों की थैली खोल देता हूँ, आपका हिसाब किताब कर देता हूँ।
सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुनी सुनकर कटु वचन कड़वे वचनों को कुठार सुधारा, फिर से उन्होंने अपने फरसे को सुधार लिया। किसने? परशुराम जी ने फिर से अपने फरसे को सुधार लिया, यानी पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा में जितने भी लोग थे वो क्या करने लगे? हाय हाय करने लगे, यानी सभा में हाहाकार मच गया कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। भृगुबर परसु दिखावा मोई, अब लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए कह रहे हैं भृगुबर परसु दिखावा मोई, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, या फिर हे परशुराम, भृगु के पुत्र। भृगुबर परशुराम को कहा गया, हे परशुराम तुम मुझे क्या दिखा रहे हो? बार बार फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी, विप्र का मतलब ब्राह्मण, विचारी समझकर, विप्र विचारी बचो निर्द्रोही, हे राजाओं के शत्रु अब तुम मुझसे बचो। मैंने पहले तुम्हें क्या समझकर छोड़ रखा था? ब्राह्मण समझकर छोड़ रखा था कि हे परशुराम तुम मुझे क्या दिखा रहे हो? फरसा दिखा रहे हो। मैंने तो तुम्हें ब्राह्मण समझकर अब तक छोड़ रखा था, अब तुम मुझसे बचो। हे राजाओं के शत्रु अब तुम मुझसे बचो, यानी बचकर दिखाओ, एक तरह से कहना चाहते हैं। मिले ना कभू सुभट रन गाड़े, ऐसा लगता है मिले ना कभू, मिले नहीं हैं कभू कभी भी, सुभट अच्छे योद्धा, रन गाड़े युद्ध क्षेत्र में तुम्हें कभी कोई अच्छा योद्धा ऐसा लगता है मिला ही नहीं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता मुझे लगता है तुम घर के ही शेर हो, घर ही के बाड़े, तुम केवल घर के ही शेर हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब जब लक्ष्मण ने इतना कह दिया तो सब लोग क्या कहने लगे? अनुचित कही, ये सब कुछ अनुचित हो रहा है, अनुचित कहा जा रहा है, गलत कहा जा रहा है। अनुचित का मतलब गलत कहा जा रहा है। सब लोग पुकारे, सब लोग कहने लगे, क्योंकि पहले ब्राह्मणों पर हथियार नहीं उठाए जाते थे, उनका ज़्यादा ही सम्मान किया जाता था। इस कारण से यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये सब कुछ अनुचित हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत कह रहे हैं लक्ष्मण। सब लोग ऐसे पुकारने लगे, ये सब कहने लगे। रघुपति राम ने सह नहीं आँखों के इशारे से लखनऊ लक्ष्मण को निवारे मना किया। राम ने केवल आँख का इशारा किया लक्ष्मण को रोकने के लिए, इतना गुस्सा लक्ष्मण को आया हुआ है। देखो यहाँ पर बड़े भाई का कितना सम्मान है कि राम ने केवल अपनी आँखों के इशारे से लखनऊ लक्ष्मण को निवारे मना किया और लक्ष्मण वहीं पर रुक गए। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु प्रसानु, लक्ष्मण के उत्तर आहुति सरिस, आहुति के समान। कौन सा अलंकार है? सरिस, उपमा अलंकार है। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, किसमें? भृगुबर कोपु कृसानु, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में। कोपु, कोप बना है कोप से, गुस्से से, कृसानु अग्नि, जो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि थी, उसमें लक्ष्मण जब उत्तर दे रहे हैं तो क्या किस चीज़ का काम कर रहे हैं? आहुति के समान। जैसे हम हवन करते हुए उसमें आहुति डालते हैं तो अग्नि कैसे बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी तरह यहाँ परशुराम जी को गुस्सा आया हुआ है, लक्ष्मण आगे से उत्तर दिए जा रहे हैं, तो उसमें क्या है? वो आहुति का काम कर रहे हैं। बढ़त देखी, और जब परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखा, जल सम वचन, जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु। कौन है रघुकुल भानु? राम। तो राम ने जब यहाँ पर परशुराम जी के क्रोध रूपी गुस्से को बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने जल के समान शीतल वचन बोले। जल कैसा होता है? ठंडा, तो उसके समान शीतल वचन बोले। यहाँ पर देख लेंगे इस पैराग्राफ में, पहली लाइन में बेटे, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। सरिस तक तो क्या हो गया आपका? उपमा अलंकार, और खाली ये आ जाए भृगुबर कोपु कृसानु तो रूपक अलंकार, और नीचे वाली पंक्ति में बढ़त देखी जलसम वचन बोले रघुकुल भानु, तो फिर से उपमा अलंकार। यानी दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार तो है ही, साथ में रूपक अलंकार भी है। काव्य सौंदर्य पता चल गया इसका? भाषा अवधि है, दोहा चौपाई छंद है,
तत्सम शब्दों का प्रयोग है, संवाद शैली है, रस रौद्र रस है, और रौद्र रस का स्थायी भाव कौन बता